जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में डीके चक्रवर्ती जी के इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जीके जीएस से होने वाले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें शामिल है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जीके जीएस से होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सब हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों को इस चैनल पर जीके जीएस से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहे। चलिए बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सवाल है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। भारत। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी सांभर झील, डी पुलिकट झील। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बुलर झील। आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका अमरकंटक, महाबलेश्वर, त्रिवेंद्रेश्वर, पंचमढ़ी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अमरकंटक। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार, मेघालय का पठार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय का पठार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय का पठार। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? दार्जिलिंग, चेरापूंजी, शिलांग, कोहिमा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चेरापूंजी। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन बी सही होगा। आपका अगला सवाल है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपका अगला सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूँ, चावल, कपास, जूट के लिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। आपका अगला सवाल, भारत का मानक समय किस शहर से लिया जाता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता से। आपका अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, 2 अक्टूबर 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल द्वारा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। आपका अगला सवाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। आपका अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन भर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य सिर्फ 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बीवी गिरी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7, 8 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। आपका अगला सवाल है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है 10 अनुसूचियां, 11 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां, 13 अनुसूचियां। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अनुसूचियां। आपका अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा का। आपका अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद
किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा। आपका अगला सवाल है, भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त। आपका अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, उत्तराखंड से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से। आपका अगला सवाल है, भारत का शासन स्वरूप कैसा है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक व एकात्मक, समयवादी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संघात्मक व एकात्मक। आपका अगला सवाल है, नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल है, संसद के कितने सदन है? 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के 2 सदन। आपका अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पीकर कहते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया जाता है? सारनाथ, मथुरा से, तक्षशिला से, पाटलिपुत्र से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ से लिया जाता है। आपका अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 9, 10, 11, 12। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 मौलिक कर्तव्य है। आपका अगला सवाल है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, उपरोक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कहा गया है। आपका अगला सवाल है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समुदाय, परिवार, जाति, विद्यालय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार। भारत समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। आपका अगला सवाल है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, औद्योगिकरण, जन्म दर, पलायन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जन्म दर। आपका अगला सवाल है, साक्षरता का क्या अर्थ है? पढ़ना लिखना, पढ़ाना लिखाना, बोलना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पढ़ना लिखाना। आपका अगला सवाल है, बेरोजगारी का क्या अर्थ है? काम न करना, काम की कमी, काम न मिलना, आलस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, काम न मिलना। आपका अगला सवाल है, सामाजिक असमानता किससे जुड़ी है? शिक्षा से, आय से, जाति से, सभी से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चीज़ों से जुड़ी है। आपका अगला सवाल है, शहरीकरण का क्या अर्थ है? गांव का विकास, शहरों का विस्तार, खेती, उद्योग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरों का विकास। आपका अगला सवाल, जनगणना कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष में जनगणना होती है। आपका अगला सवाल है, परिवार के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार। आपका अगला सवाल है, सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसमें थोड़ा नाम थोड़ा आधा आधा लिख कर आया, उसके लिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बोल कर बता देता हूँ। आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की सरकार है? केंद्रीय, राज्य, स्थानीय, न्यायिक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय है। आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ? 1498 में, 1600, 1757 में, 1857 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से, झांसी से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ से। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में, 1920 में, 1927 में, 1905 में।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1915 में। आपका अगला सवाल है दांडी मार्च कब हुआ? 1927 में, 1929 में, 1930 में, 1932 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में। आपका सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1935 में, 1940 में, 1942 में, 1945 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। आपका अगला सवाल है भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 2 अक्टूबर 1947 में, 30 जनवरी 1948 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 में। आपका अगला सवाल है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में। आपका अगला सवाल है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, क्लाइव कर्जन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। आपका अगला सवाल है अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। आपका अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? आपका ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी। आपका सही ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास भेजें ताकि उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।